मनी मास्टर सीरीज़ के डे 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ थिंक लाइक अ मिलियनेयर। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 6 सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जो अमीर लोग कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। ये वही सीक्रेट टेक्निक्स है जिससे आप बहुत जल्दी रिच हो सकते हैं। मैंने जो अपनी लाइफ में अप्लाई किया मैं सब के सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जितनी भी टेक्निक्स है बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनमें से काफ़ी आपने सुनी होंगी, हो सकता है आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इनको मुझे अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सीखने में जितना मुझे टाइम मिला उससे ज़्यादा मुझे इसमें अप्लाई करने में लगा। तो इस वीडियो को एक बार देखकर ख़त्म मत कर देना, इसे एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु इज सेइंग दिस। क्योंकि अगर आपको मिलने बनना है और अगर आप डे 9 में रखें तो मैं इतना समझ चुका हूँ कि ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 9वें दिन में मैं आप लोगों के लिए प्रॉमिस किया था कि लास्ट के 4 दिनों में मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यही है वो कंटेंट, थिंक लाइक अ मिलियनेयर, अमीर लोगों की सोच जिनसे उनको रिजल्ट मिले। आज मैं आप लोगों के साथ वो 6 सीक्रेट टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ बदल देने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बगल में रखा नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और हम लोगों तक शेयर ज़रूर करना जिन लोगों को ये सीक्रेट्स पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज 9वें दिन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू थिंक लाइक अ मिलियनेयर। आप कैसे अमीर लोगों की तरह सोच सकते हैं और उन्हीं की तरह वो काम कर सकते हैं जो कि वो लोग करते हैं, क्योंकि हर अमीर आदमी ना कोई मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली की तरह काम नहीं करता। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक अमीर आदमी कैसा सोचता है, और अगर आप भी वैसा सोचने लगेंगे तो आप कैसे वही रिज़ल्ट पा पाएंगे जैसे वो उन लोगों के रिज़ल्ट आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। पहले जो सबसे पहली चीज़ है जो कि लोग अमीर लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अमीर बन रहे हैं। उनके मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि वो अमीर बनेंगे या फिर बनने वाले हैं। उनके मन में ये रहता है कि मैं बन रहा हूँ, दे आर बिकमिंग रिच। उनके मन में कोई डाउट नहीं होता कि जो तरीका उन लोगों ने चुना है, जो वो काम करने वाले उनसे वो अमीर नहीं बनेंगे। आप लोगों को भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपको ना अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ होगी। हमारा दिमाग कुछ इसी तरह का बना हुआ है कि हम जो भी सोचते हैं वही होता है। तो आपको अपने ऊपर कोई भी डाउट नहीं रखना है कि आप अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप लोग सोचते हैं ना कि हम अमीर बनेंगे ही नहीं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके मन में ये कभी सवाल ही नहीं होता। मैं रिच माइंडसेट वालों की बात कर रहा हूँ जो अमीर पहले से बन चुके नहीं हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि सेल्फ मेड बने हैं, खुद अपनी मेहनत से अमीर बने हैं। और ये ना एक पूरी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके लिए कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है, सिर्फ आपका माइंड ही आपको रोकता है। क्योंकि अगर आप खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं करोगे तो सामने वाला अगर आपको 2 गलत बातें भी बोलेगा तो आप उसको सच मान लो, लेकिन दूसरों का काम होता है आपका सेल्फ डाउट को ही ट्रिगर करना। इसका मतलब आपकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाना और आपको कमज़ोर बनाना। अनजान लोगों का यही काम है और वो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को बड़ा दिखाना है। उनके लिए बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उन्होंने सामने वाले को हरा दिया, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया। पर आप लोगों को पता है कि आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते, आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब करते हो। और आप लोगों को लड़ना सीखना है और आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। ये सबसे पहली सोच अपने आप को बनानी है कि आप अमीर बन रहे हो, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि आप लोग भी अमीर बनोगे। एक दिन मैं भी बनूंगा, आप भी बनोगे, सबके सब बनेंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, थिंक बिग विद नो लिमिट्स। अमीर लोगों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सोच उनकी ना बहुत बड़ी होती है। अब कितनी बड़ी? मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि मुझे बस इतना पैसा चाहिए कि बस मेरी, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अपनी सोच को हमेशा आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आज आप लोग ये सोच रहे हैं कि जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कमा पाऊँगा, तो ये सच है, क्योंकि आपकी सोच ही वहाँ तक नहीं जाएगी। आपकी सोच जहाँ तक जाती है आप उसी तरह के काम करते हो। अगर आपकी सोच 1 करोड़ तक जाएगी तो आप वो काम करोगे कि आप 1 करोड़ कमा सको। अगर आपकी सोच सिर्फ 10 लाख रुपए तक जाएगी तो आप वही काम करोगे जो कि आपकी सोच 10 लाख रुपए के काम पर ही अटकी रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई अमीर नहीं बनता और ना ही बनेगा। लोग ना यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला पागल है कि वो ऐसा सोचता है। अगर बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी को ऐसा बोलूँगा कि मैं अमीर बनने वाला हूँ सिर्फ 1 से 2 साल में, मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, उस इंसान को समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ 1 लाख की है ना। अब आपके सामने जो मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ ना, आप लोगों का बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहा हूँ। इलॉन मस्क ने करीबन 5 साल पहले बोला था कि मैं आप लोगों को मार्स में ट्रिप करवाने ले जाऊँगा बहुत ही कम कीमत में। तो 5 साल पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये पागल हो चुका है, मार्स पे कैसे ले जा सकता है। और आज स्पेस एक्स ऐसी प्राइवेट कंपनी पहले बन चुकी है जो कि बहुत ही कम दाम में आराम से आप लोगों के जो सैटेलाइट का शटल नहीं होते उन लोगों को लॉन्च करा दिया है बहुत ही ज़्यादा कम दाम में, जो कि नासा और ये सब इस रेट में कर ही नहीं सकते। और अब तो प्लानिंग ये हो रही है कि मार्स में हम लोगों को पिकनिक में भी ले जा सकते। तो
वही बहुत अलग माइंडसेट है उस बंदे का। अगर वो सोच रहा है तो ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है, उससे सच बना भी दिया है। बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं इलॉन मस्क के, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तो अगर आप ये अगर मानते हैं कि अगर आप बाकी लोगों से अलग हैं, और साथ ही साथ इसलिए वो अमीर है यार, क्योंकि उसकी सोच इतनी बड़ी है। अगर वो ये सोच पा रहा है कि कोई आदमी अगर आपको मार्स में पहुंचा दे तो आप उसको कितने रुपए दोगे, उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है ना। वही वाली बात है, अगर आपकी सोच जितनी ऊपर जाएगी ना उतनी ही आपके पैसे भी ऊपर ही जाएंगे। अब उसके मार्स तक जाने की तो ख्वाहिश है, कल को पता चला वो अगले यूनिवर्स में ही बोल रहा है, तो ये उस बंदे की सोच है। आप लोगों की सोच अगर सिर्फ एक 3x3 की ज़मीन पर अटकी हुई है तो उसमें आपका भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अमीर लोग ना बहुत ज़्यादा इतना बड़ा सोचते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती। एक आम इंसान उसकी तरह सोच ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो उस लेवल तक का काम करता है, और बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ जो कि शायद मेरे बस की बात नहीं की। अगर मैं 6 साल पहले ये सोच लेता कि मेरे को भी शायद एक 4x4 का कमरा चाहिए, एक नौकरी चाहिए और एक छोकरी चाहिए, बट बहुत कम एज में मैंने पैसे कमाए, बहुत ही कम एज में मैंने इतने अचीवमेंट्स पाए हैं कि बहुत सारे लोग एज में ये अचीवमेंट पाना। खैर आगे चलते हैं। इसीलिए उन लोगों की साइकोलॉजी होती है जो कि आप लोग अंदर अगर आ गई तो आप भी अमीर बन सकते हैं। हाँ वो है, आई एम चूजिंग माई फ्यूचर एवरी सेकेंड। इसका मतलब है अमीर लोग ना हर समय अपने डिसीजन को 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, करीबन 10 बार सोच के वो चूज़ करते हैं। उन्हें पता है कि अभी जो चॉइस लेंगे ना उनका वही फ्यूचर बनेगा। अगर उनको एक चॉइस ऐसी है जो कि उनका फ्यूचर बना सकती है और एक अगर उन लोगों का चॉइस ऐसी है जो कि फ्यूचर बेकार सकती है, तो वो वाला चॉइस लेते हैं जो उनका फ्यूचर बनाती है। बट 80% लोग क्या करते हैं, 80% लोग आलसियों की तरह रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बार क्लब में जाएंगे, टाइम पास करेंगे, लड़कियों के पीछे दिमाग रहता है। तो उन लोगों की चॉइस ही जब ऐसी है तो उनके रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। जबकि हम सभी को पता है कि पढ़ाई करके, मेहनत करके, स्किल डेवलप करके आप लोगों का भलाई होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। बट ज़्यादातर लोग ये चॉइस नहीं ले पाते हैं। हर एक सेकंड अगर आप जो भी चॉइस ले रहे हो ना उससे आपका फ्यूचर बन रहा है। अगर आज आप नेटफ्लिक्स की जगह ये वीडियो देख रहे हो तो आपका फ्यूचर बदलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और इसकी जगह आप नेटफ्लिक्स, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर कुछ इसी तरह से होगा। हाँ हो सकता है कि भविष्य में थोड़ी सी अकल आ जाए और शायद आप अच्छे गोल्स या फिर अच्छे चॉइसेस लेके आपका आने वाला फ्यूचर बदल दे। बट 5 से 6 साल में आपका फ्यूचर आप लोगों को पता है कि कैसे होगा। इसलिए आपको डिसाइड अगर करना है तो करिए, फ्यूचर आपका है, ज़िंदगी आपकी है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। अमीर आदमी हमेशा सही चॉइस लेते हैं हर एक सेकंड। अगर वो आज भी एक सही चॉइस ले रहे हैं ना तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। वो आज कोई गलत चॉइस नहीं ले लेते जिनका उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा हो, और उनके फ्यूचर में ना एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है कि मतलब उनकी फिर कोई लिमिट नहीं होती ऊपर जाने की। बाकियों से वो 1% पे आते हैं, 2% पे आते हैं, वो इतना अमीर बन जाते हैं कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है टाइम के साथ। एक जो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, एक जो उनके हर दिन की चॉइसेस होते हैं जो कि आज वो ले रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, वो इफेक्ट करता है आज जो आप फैसले ले रहे हैं उसी से आपका कल बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, पॉडकास्ट सुनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ऐसी स्किल आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे बनाए, आपको पैसा कमा के दें। आपको इस तरह के स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए, आपको डिसीजन लेना है। और अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो आपका फ्यूचर डिसाइड कर लेगा कि आप किस तरह के इंसान हो, और कंपाउंडिंग इफेक्ट अपना कमाल दिखाएगा। ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा कंपाउंडिंग इफेक्ट की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। चलते हैं हम चौथी सोच की तरफ, और उनकी वाली सोच है व्हाट यू थिंक एंड स्पीक यू विल बिकम। अमीर लोगों को पता है कि वो जो भी बोलते हैं और जो भी वो सोचते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। आप अपने आसपास देखना, जैसा एक इंसान अभी है ना, मेरी गारंटी ले लो उसकी सोच भी वैसी चलती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी आप कहते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अमीर नहीं बनूंगा तो चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ मैं अमीर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन अगर मैंने ये कहता हूँ कि मैं अमीर के साथ साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन करूँगा, अपने दोस्ती यार भी अच्छे करूँगा और सारी चीज़ मेरी बैलेंस रहेगी, मैं एक फुलफिल्ड लाइफ जीऊँगा, तो मेरी सोच भी ऐसी है, मैं एक्शन भी ऐसे करूँगा जिससे मेरे सारे गोल्स मेरे पूरे होंगे। तो बोल देना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत से लोग बोलते हैं, बट इससे सामने वाले की मानसिकता पता चलती है, इससे सामने वाले की मेंटालिटी पता चलती है कि वो इंसान किस तरह का है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के बारे में हर चीज़ सोचें, बट आप एक इंसान भी है ना, तो भी आप है कि अगर आप गलत चीज़ें बोलते हैं पैसे के बारे में तो ये सब हटाइए। अगर आप किसी के बारे में भी बुरा बोलते हैं तो हटाइए आपके बारे में। आपको दूसरों के बारे में अच्छा बोलना है, फिर भले ही वो इंसान बन जाए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर सामने वाला आपको कुछ गलत बोलता है तो वो अपने बारे में जाहिर कर रहा है कि वो कैसा है, वो कैसा सोचता है। वो अगर गलत बोल रहा है तो वो गलत ही सोचता है, अगर वो आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपके बारे में वो अच्छा सोचता है। एक इंसान को आपको दिखाना है कि आप अच्छे हो ना कि बुरे, इसलिए आपको सोच समझ के बोलिए और कोशिश करिए कि अगर अच्छा ही बोलिए, क्योंकि आपका शब्द ना कि आपकी सोच दिखाते हैं और आपकी सोच आप कैसे हो वो दिखाता है। आगे चलते हैं कि अमीर आदमी कैसे अमीर बनते हैं। यू मस्ट डू हार्ड वर्क टू बी लाइक दैट पर्सन। आपको मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी जैसा कि हर एक इंसान करता है। मान लेते हैं कि अगर आपकी सोच अमीरों वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप
अमीरों की तरह बन जाएंगे। सिर्फ सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। ये पांचवा पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले के चार। सोच अगर आपकी सातवें आसमान पे है ना, तो लोग ना उड़ने लग जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना, मैं कुछ नहीं लाया। आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ के ही वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ना कि ट्रैम्पोलिन से कूद के आसमान पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, बड़ी सोच रखनी अच्छी बात होती है, बाकियों से अलग होना अच्छी बात होती है, लेकिन कि आपको वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाते हुए ही हम पहुँचना पड़ेगा। अंबानी कोई एक दिन में अमीर नहीं बन गया था। वो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे काम किया करता था, तब जाके वो इतने इंडिया का वन ऑफ द अमीर आदमी बन पाया। कैसे? स्टॉक मार्केट की मदद से। कैसे? धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के उसने अपना रास्ता खुद बनाया, तब जाके वो चढ़ा, ना कि ट्रैम्पोलिन की तरह एक बार कूदा और एकदम से नीचे आ गया। यही होता है जो आसमान में बिना पैरासूट के उड़ता है ना, वो ऐसे ही गिरता है, बिना सेफ्टी के, बिना किसी बैकअप के। यार तुम्हारी सोच सातवें आसमान में पहुंचा भी दोगे ना, तभी तुम्हें वहाँ चढ़ के सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। तुम इंसान हो ना कि परिंदे, कि हाथ फैलाओगे हवा की मदद से उड़ के भाग जाओगे। ठीक है, उसके लिए पहले उड़ना भी आना चाहिए, और वो भी अच्छे से उड़ना चाहिए और आना चाहिए अगर आप परिंदे भी हो तो, वरना नीचे मुँह के बल गिरोगे और कभी कभार तो ऐसे भी गिर जाओगे कि कभी उठने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अमीरों की तरह सोचो जरूर, बट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बारे में सोचता है तो इतने बड़े बड़े काम के बारे में सोचता है कि जो आज उसका प्रेजेंट दिखता है ना, वो उसको लगता है कि कुछ है ही नहीं। इलॉन मस्क का आज गोल अगर मार्स पे जाना है ना, तो अगर वो चांद तक पहुंचा है तो उसके लिए वो कुछ नहीं है। चांद और मार्स की दूरी में करीबन 10 गुना का फ़र्क है, तो उसका मतलब उसको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो तो कहने वाली बात है, वो तो कर भी रहा है। अगर आप इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, अगर आप उसको न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो आपको पता रहेगा कि उसने 6 सालों में से उसे 10 ऐसे दिन है जिसमें उसने छुट्टी ली, और अभी भी वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। अभी जहाँ पर आप मस्ती कर रहे हैं ना, ये वीडियो की जगह कोई और फ्यूचर बनाने के लिए, एक इंसानियत को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। आप लोगों को उसकी तरह सोच तो रखनी है, बट उसकी तरह काम भी करना पड़ेगा। एक बंदा जो कि 6 दिन में से उसे 10 दिन आराम कर रहा है ना, आप लोग तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो जितनी मेहनत कर रहा है तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ना हर 7 दिन में 2 लोगों को 2 दिन की तो छुट्टी चाहिए होती है, हर मिडिल क्लास को। और कुछ तो इतने आलसी होते हैं जिनको सातों के सातों दिन ही छुट्टी चाहिए। लोग ये नहीं समझ पाते यार कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सोच की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस तरह के काम भी करने पड़ते हैं कि आप अमीर के लायक बन सको। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कैसे आप मेहनत करके बन सकते हैं, अपने रिजल्ट को 10 गुना कर सकते हैं। खैर, लेकिन वो अगली वीडियो का पार्ट है। आगे हम चलते हैं छठे और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ में, वो है फॉलो द मनी इज़ नॉट द बैड आइडिया। अब मैंने यहाँ पर इतने पैसों की बात बोली, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा यार कि ये पैसे कमाने से बेहतर है, इतनी मेहनत करने से बेहतर है सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीता है। यार हमें ये ना, ये बचपन से लोग सिखाते हैं कि ना पैसा सारे फसाद की जड़ है। पर मेरा क्या मानना है, अगर पैसा नहीं है तो सब सारे फसाद की जड़ है। अब मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ, एक पेपर बुरा तो हो नहीं सकता। एक पेपर बुरा कैसे हो सकता है भाई? एक पेपर की वैल्यू भी है, एक पेपर की बुरा भी हो सकता है। यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोगों का विश्वास जिस पे है ना, वो उसी चीज़ पे ही विश्वास करेंगे। यार ज़रूरी नहीं है यार कि हर एक गोल मटीरियलिस्टिक ही हो। ठीक है, इंसान कई सारे गोल बनाते हैं। इंसान ज़्यादातर मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वो उस तरह का इंसान बन सके। इलॉन मस्क को या फिर बड़े से बड़े इंसान को मज़ा नहीं आ रहा एक ऐसा इंसान बनने में जो कि ऐसा रॉकेट बना सके जो कि चांद तक पहुंच सके। तो उनका चांद पे जाना कोई मैटर नहीं करता, उसे उस तरह का इंसान बनना चाहते हैं जो कि चांद पे कदम रख सके, वो भी अपने दम पे। उनकी सोच ही ऐसी है, तो क्या करें। और वो इस सोच को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो अमीर है तो वो मटीरियलिस्टिक गोल की तरह ही जाना चाहते हैं, BMW खरीदना चाहते हैं। अरे वो लोग ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिनके पास BMW है, जिनके पास एक रॉकेट हो, जिनके पास एक जेट हो, वो ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। इस तरह की सोच लाओगे तभी आप अमीर बन पाओगे। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, हमारी मानसिकता ही है जो कि पैसों को बुरा और अच्छा बनाती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग पैसे से दूर भागो, क्योंकि कभी कभार ना मैनिफेस्टेशन, जिसने नाम सुना है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसों को अगर आप पुकारते हो तो वो आते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को मना करते हो तो वो करीबन 10 से 100 गुना आप लोगों से दूर हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं से बस खर्च हो जाए सारे पैसे, और खर्च होते भी हैं। सिर्फ 1 महीना ख़त्म भी नहीं हुआ था, करीबन 15 दिन में आपकी सारी तनख्वाह कहाँ गायब हो जाती है कुछ पता नहीं। अगर आप पैसों को बचाने के बारे में नहीं सोचोगे, पैसों को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो वो पैसा तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसका उल्टा सोचोगे तो 10 गुना स्पीड में पैसा जाएगा। यही होता है, इंसान अगर किसी चीज़ से दूर होना चाहता है तो वो दूर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पाने की चाह होगी ना, तो उसको करीबन 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी उसको पाने के लिए। ये वर्ल्ड कुछ ऐसे ही है, मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह से ही काम करता है। अगर आप किसी चीज़ को मना करते हो तो वो 10 गुना तेज़ी से भागती है, अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहोगे तभी वो चीज़ आएगी, अगर आप किसी से दूर भागना चाहोगे तो 10 गुना स्पीड में भागेगी। लोग सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, पॉर्न साइट के पीछे भागते रहते हैं। 30-35 साल की उम्र में बोलते हैं यार काश हमने 20-21 साल की उम्र में मेहनत कर ली होती तो आज हम आराम से
जी रहे होते अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उस समय आपके पास ताकत थी और अब नहीं है। और अब मान लो अगर आपको ताकत भी चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, 4 अलग अलग तरह के काम करने पड़ेंगे। तो मनी इज़ नॉट द रूट ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। समझो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अमीर लोग इस तरह से सोचते हैं, एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अमीर आदमियों की सोच में और आपके लोगों की सोच में कितना अंतर है। पूरी एक्सप्लेन वीडियो है, आराम से देखो। बाकी के 8 वीडियोज़ भी देख लेना, आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन लोगों को नहीं पता कि अमीर आदमी कैसे सोचते हैं, अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर देना, बगल में रखा नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को मेरी इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ मिल सके। तब तक मैं चलता हूँ। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।